तो आज हम कक्षा 8 के इकाई 2 का वर्गमूल चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, इसमें पहला हमारा है वर्ग है। तो वर्ग हमारा क्या होता है? तो कोई भी संख्या उसी संख्या में गुणा करने पर जो मान निकल के आता है वो हमारा उस संख्या का वर्गमूल कहलाता है। जैसे हमारा पहला संख्या है 1, दूसरा 2 है, 3, 4। हमने 4 ले लिया, 4 तक संख्या ले लिया। अब हमें क्या करना है? इन संख्या का हमें वर्ग ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? जिसे 1 का वर्ग हमें निकालना होगा, तो 1 में हम क्या करेंगे? 1 से ही गुणा करेंगे। 1 में 1 से ही गुणा करेंगे। अब गुणा करने पर जो हमारा मान निकल कर आएगा वह हमारा आएगा कितना? 1 आएगा। इसी प्रकार 2 है, 2 में हम कितने से गुणा करेंगे? जो हमारा संख्या है उसी संख्या से हम गुणा करेंगे। तो हमारा हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा और इसका मान निकल के आएगा 2 दूना 4। अब आगे देखिए, 3 हमारा संख्या है, 3 का वर्ग निकालना है। तो हम क्या करेंगे? 3 में 3 से गुणा करेंगे। अब गुणा करने पर इसे हम 3 का स्क्वायर लिखेंगे। अब इसका मान कितना आएगा? 3 में 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो हमारा 3 त्रिक 9 हो जाएगा। आगे देखिए, 4 का हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे? 4 हमारा संख्या, उसी संख्या से हम क्या करेंगे? 4 में गुणा करेंगे। तो 4 का गुणे 4 हो जाएगा। अब इसे हम इस रूप में लिखेंगे, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, 4 का गुणा 4 में करेंगे, यानी कि 4 का पहाड़ा 4 बेरी पढ़ेंगे। तो 4 एक के 4, 4 दूना 8, 4 तीन 12, 4 चौका 16। हमारा जो मान निकल कर आएगा वो हमारा 16 हो जाएगा। इसी प्रकार हमें 1 से 9 तक संख्याओं का वर्ग निकाल लेंगे, जिस प्रकार हमने यहाँ पर बताया। तो आगे देखिए, हमारा अगला संख्या हमारा 5 है और 5 का वर्ग हमें निकालना। तो हम क्या करेंगे? 5 में 5 से ही गुणा करेंगे और इसे 5 का स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। और 5 का गुणा जब 5 में करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 5 बचे 25 होगा। 5 बचे 25 होगा। अब देखिए, जो हमारा 5 के बाद जो संख्या आता है हमारा 6 आता है। अब 6 का हमें वर्ग ज्ञात करना है। तो 6 ही संख्या है और इसी में 6 से ही गुणा करना है और इसे 6 का स्क्वायर के रूप में लिख लेंगे, यानी कि 6 घाते 2 के रूप में लिख लेंगे। अब 6 का पहाड़ा 6 बेरी ही पढ़ेंगे, 6 6 के 36। अब यह जो हमारा 36 है यह 6 का वर्गमूल है, 6 का वर्गमूल है। अब देखिए, 6 के बाद हमारा क्या आता है? 7 आता है। अब 7 का हमें स्क्वायर निकालना है। तो हम क्या करेंगे? 7 गुणे 7, यानी कि उसी संख्या से ही गुणा करेंगे। तो हमारा हो जाएगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा और बराबर में हमारा हो जाएगा 7 का पहाड़ा 7 बेरी पढ़ेंगे, कितना हो जाएगा? 7 सत्ते 49 हो जाएगा। अब इसी प्रकार हम 8 और 9 का भी निकालेंगे। तो देखिए, हमारा 8 गुणे 8 बराबर 8 का स्क्वायर, बराबर में 8 का पहाड़ा 8 बेरी पढ़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 8 अठाई 64 हो जाएगा। और यही जो है यही इसका क्या है? मान है, यानी कि 8 का वर्ग है। अब 8 के बाद हमारा क्या आता है? 9 आता है, 9 संख्या। और 9 संख्या का वर्ग निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 9 से ही गुणा करेंगे। तो हमारा हो जाएगा 9 का स्क्वायर हो जाएगा और इसका मान आएगा 9 9 81 आ जाएगा। इसी प्रकार हम आगे की संख्याओं का भी वर्ग निकाल लेंगे। जैसे 9 के बाद हमारा क्या आता है? 10 आता है। 10 गुणे 10 कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, 10 का पहाड़ा 10 बेरी करेंगे तो हमारा कितना मान आएगा? हमारा 100 मान आएगा। ठीक, तो हम आपको होमवर्क दे रहे हैं कि SW दे रहे हैं होमवर्क कि 11 से
20 तक संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। संख्या को वर्ग ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात करके कमेंट में ज़रूर बताना जिसका आंसर उत्तर आ जाए। तो अगर उत्तर नहीं आ रहा है तो कमेंट में ये भी लिखना कि सर ये मुझे समझ में नहीं आया, हम दोबारा से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो अब इसके आगे हम क्या करेंगे, वर्गमूल की संकल्पना करेंगे। जैसे अभी हमने वर्ग निकालना सीख लिया। अभी हमने निकाला था 1 निकाला था, फिर हमारा 4 था और 9, 16, 25, 36 और हमारा 49। हमने इन सभी संख्याओं क्या किया, वर्ग निकाला था। इन सभी संख्याओं का वर्ग अभी हमने निकाला तुरंत। ठीक। अब हम क्या करेंगे, इनकी संकल्पना करेंगे, यानी कि यह जो हमारा वर्ग है किस संख्या का वर्ग है, यही हमारा हो जाएगा वर्गमूल की संकल्पना। हमारा हो जाएगा वर्गमूल की संकल्पना। ठीक है बच्चों। देखिए अभी हमने निकाला था 1 किसका स्क्वायर था, 1 का ही था, क्योंकि 1 में 1 से गुणा करेंगे तो हमारा जो रहेगा हमारा 1 ही निकल के आएगा। अब 4 हमारा कैसे निकल का आया, 2 का गुणा 2 में करने पर, तो 1 के बाद हमारा 2 ही संख्या आता है, 2 में 2 से गुणा करेंगे हमारा 4 आएगा। और यही है कि यह जो 4 है 2 का वर्ग है, 2 का वर्ग है। इसी प्रकार जो हमारा 9 है यह किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है। और 16 जो है यह 4 का वर्ग है। 25 हमारा 5 का वर्ग है। और 36 हमारा 6 का वर्ग है। 49 7 का वर्ग है। यहाँ तक समझ में आया। तो यही हमारा क्या है, वर्गमूल की संकल्पना। पहले हमने वर्गमूल निकालना सीखा, उसके बाद वर्गमूल से हमें यह पता चला कि यह जो वर्ग संख्या दिया गया है यह किसका है। जैसे 1 वर्ग संख्या है, यह वर्ग संख्या किसका है, 1 का ही है। और इसी प्रकार 4 हमारा संख्या है, 4 किस संख्या का वर्गमूल है, 2 का है। 9 हमारा किस संख्या का वर्गमूल है, 3 का है। 16 हमारा किस संख्या का वर्गमूल है, 4 का है। इसी प्रकार 25 हमारा 5 का, 36 हमारा 6 का और 49 हमारा जो है 49 7 का है। तो यहाँ तक समझ में आया, वर्गमूल की संकल्पना समझ में आई। तो चलते हैं अब पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान करना। पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान करना। अब जैसे किसका पहचान करना है, पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान। पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान करना। पहली बात, पूर्ण वर्ग संख्या होती क्या है। अभी हमने जो ज्ञात किए थे, 1 स्क्वायर हमारा कितना था, 1 था। 2 का स्क्वायर कितना था, 4 था। 3 का स्क्वायर कितना था, 9। 4 का स्क्वायर 16 था। 5 का स्क्वायर 25। 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर 49 और 8 की स्क्वायर 64। 9 की स्क्वायर 81। अभी हमने ज्ञात किए हैं ये जो वर्ग है संख्या है, अभी हमने ज्ञात किए थे। अब हमें क्या करना है कि हमारा जो ये संख्या है ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। अब हमें यही पता करना है कौन कौन सा संख्या हमारा पूर्ण वर्ग है और कौन संख्या हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है।
जिसे एक संख्या दिया गया, जैसे हमारे यहाँ पर हो गया 216। 216 हमारा क्या है, एक संख्या है। अब हमें पूर्ण वर्ग ज्ञात करना है। क्या यह पूर्ण वर्ग है? तो हम क्या करेंगे, इसे गुणनखंड विधि से पहले हम हल करेंगे। गुणनखंड विधि से हल करेंगे। कौन सा विधि लगा रहे हैं? गुणनखंड विधि। कौन सा विधि? गुणनखंड विधि। अब देखिए, ये हमारा 2 से कटेगा, 2 1 2, 2 0 0, 2 8 16। और हमारा हो जाएगा, फिर से हमारा 2 से कटेगा, 2 से 2 5 10, 2 चौका 8 हो जाएगा। फिर से हमारा ये 2 से कटेगा, 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14 हो जाएगा। और देखिए, अब ये हमारा 3 से कटेगा, 3 9 27। अब फिर से हमारा 3 से कटेगा, 3 तिरिका 9, और हमारा 3 से कटेगा। हमने अभी क्या ज्ञात किए थे? हमें वर्ग ज्ञात किए थे। तो देख ले रहे हैं कि वर्ग में जो हमारा संख्या है 2 का गुणा 2 में, यानी 2 बार ही किया जा रहा था। तो हम क्या करेंगे, 2 का ही जोड़ा बनाएंगे। ठीक। अब देखिए, 2 और 2 ये हमारा एक जोड़ा मारा है, लेकिन ये हमारा जो अगला जो 2 है यह अकेले है। एक और होता, यानी कि यहाँ पर 4 2 होते तो जोड़ा बन जाते हैं, लेकिन ये हमारा क्या है, यह हमारा एक्स्ट्रा हो रहा है, यानी कि अधिक हो रहा है। इसी प्रकार देखिए, 3 3 का जोड़ा बन रहा है, क्योंकि 2 2 मिला के हमारा जोड़ा होता है। तीसरा जो है यह अधिक है, तो इसलिए यह जो संख्या है ये हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है। ये जो संख्या हमारा 216 है ये हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है। तो हम क्या करेंगे, और देखिए, जैसे हमारा हो जाएगा कितना, देखिए हो जाएगा 64। हमने क्या ले लिए, 64। अब देखिए, 64 का हमें क्या गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। 2 से कटेगा, 2 से 2 3 6, 2 दूना 4। ये हमारा फिर से 2 से कटेगा, 2 1 2, 2 6 12, यानी कि 16 दूना 32। 2 2 8 16, 2 2 चौका 8। 2 से फिर हमारा कटेगा, 2 दूना 4। अब 2 से हम फिर काट लेंगे। यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए, इसमें हम जोड़ा बना ले रहे हैं, यानी 2 2 का जोड़ा बनेगा। तो पहला दूसरा एक जोड़ा, दूसरा देख पहला दूसरा 2 जोड़ा बन गया। अब देखिए, इसमें हमारा जो है 2 2 संख्याओं का जोड़ा बन गया, और एक भी बेसी नहीं हुआ। और इसी में देखिए 2 2 का जोड़ा बन रहा था, लेकिन तीसरा हमारा क्या है, बेसी था। तो इसमें देखिए तीसरा भी हमारा क्या अगला जोड़ा बना ले रहा है, तो इसमें ये भी हमारा क्या है। और ये हमारा 216 जो है, 216 ये हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन ये हमारा पूर्ण वर्ग है। अभी हमने ज्ञात किए थे, देखिए 64 हमारे यहाँ पर है कि नहीं है। हमने गुणनखंड विधि से हल किया और देखा कि जो हमारा 64 है ये हमारा पूर्ण वर्ग है। और हमें यही समझना था, अगर कोई संख्या दिया है वह 2 2 का जोड़ा बन रहा है, भाग देने पर जो लाइन है, लाइन आगे जो संख्या है, अगर इसका 2 2 का जोड़ा बन रहा है तो यह पूर्ण वर्ग है, नहीं तो नहीं है। यहाँ तक समझ में आया? तो चलते हैं आगे। अब देखिए, हमें क्या करना होगा, सम और विषम संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना होगा। पहला हमारा सम संख्या, सम संख्या। अब सम संख्या क्या है, जैसे हमारा 2 4 6 8 और डैश डैश आगे भी होगा, क्योंकि हमारा जो पूर्णांक है वो आगे तक बढ़ता ही जाएगा। तो 2 का जब वर्ग निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 2 में 2 से ही गुणा करेंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 4। अब 4 जो है वो 2 का हमारा वर्गमूल है। अब 4 हमारा 4 को गुणा 4 में करेंगे
तो 4 चौका 16 हो जाएगा। अब आगे देखिए, 6 हमारा सम संख्या है, 6 के गुणे 6 करेंगे तो 6 छः के 36 हो जाएगा। अब 8 के गुणा जब 8 में करेंगे तो हमारा 8 अठाई 64 निकल के आएगा। अब यही जो है देखिए, ये हमारा सम संख्या था और सम संख्या का ही हमने क्या निकाला, वर्ग निकाला। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, विषम संख्या का वर्ग भी निकालेंगे। तो विषम संख्या अब विषम संख्या हमारा कौन कौन सा है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। अब एक वर्ग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 में 1 से ही गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 ही निकल के आएगा। 3 हमारा विषम संख्या है, 3 में 3 से गुणा करेंगे, 3 का वर्ग निकल कर आ जाएगा 9। तो 5 भी हमारा विषम है, तो 5 गुणे 5 हो जाएगा, 5 पच्चे 25, ये हमारा विषम संख्या का वर्ग है। और 7 गुणे 7 हमारा हो जाएगा 7 सत्ते 49, 9 है तो 9 गुणे 9 बराबर में 81। हमने सम संख्या का भी वर्ग निकाला और विषम संख्या का भी वर्ग निकाल लिया। तो यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा। तो इसके आगे हम जो रहेगा नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। उसके पहले हम जो दिए गए हैं अभ्यास उसे हम हल करेंगे, उसके आगे हम थ्योरेटिकल को आगे देखेंगे। यहाँ तक समझ में आया तो ठीक है।